कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो दिल के अंदर तक चले जाते हैं. दिस वन वॉज एग्जैक्टली डैट. लेट्स गो. एक कार, दो दोस्त और मेघालय का रास्ता. और ये रास्ता हमें ले आया शिलोंग, कैपिटल ऑफ द क्लाउड्स. और यहाँ से शुरू होती है हमारी असली जर्नी. तो अगला पड़ाव कोंगथोंग, ऑल्सो नोन एज द विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया. 900 लोगों का एक सुंदर सा विलेज, जहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं पर एक अलग ही ट्यून से बुलाते हैं. My name is Panishai. ओके I was born and brought up here only. ओके. My tune that my mother composed me is like this. That's my tune that my mother composed me since when I was around 1 week or 2 weeks. ओके. And everyone has a unique. Yes. No one's name is similar to any other. और फिर कुछ छोटे बच्चों ने बताया उनका नाम. You know, that's Halong thing. That is Halong. There you have short and long Yeah. version. You know, and that is the Halong thing. I will ask her to sing a short version. हाँ. You know, if her mother or her friend, they need to call her. Girl Koto, you know, we don't call by option. I will ask her to sing for her brother. Okay, baby brother. Yeah, baby. Harvey Hanan. That's for him. That's the long version. Yellow machine. Bashukat. That's the short. कोंगथोंग का ये ट्रेडिशन जितना यूनिक है उतना ही पुराना है. और ये ट्रेडिशन इतने सालों से इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि इनकी मान्यता है कि जो फॉरेस्ट की स्पिरिट्स होती हैं वो इनके पीछे ना लग पाए, इसलिए वो एक दूसरे को एक ट्यून के नाम से बुलाते हैं. और यहाँ आके एक होमली फीलिंग थी. जितना सुंदर गांव उतने ही सुंदर लोग. मेघालय का एक बेहद ही सुंदर हिडन जेम, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी सुर लगाती है. और यहाँ से हम चल पड़े चेरापूंजी. बारिश की गूंज में भीगा एक और चैप्टर. और यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है एक ट्रैक के साथ टू डबल डेकर ब्रिज, अ ट्रैक ऑफ 7000 स्टेप्स बोथ वेज. और इस ट्रैक की शुरुआत हुई बादलों के संग. Halfway there, right? No, more than half. अब ब्रिज तक पहुंचने के लिए तो पूरा डाउनहिल ही था, तो हमने डिस्टेंस काफ़ी जल्दी कवर किया और रास्ते में मिली काफ़ी इन्फॉर्मेशन. Local lemon, huh? This one is between the plant and that one is a broomstick. We call it jaru stick. Which one? Pineapple plant. This one. Okay. How's the Josh? अब ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा टायरिंग तो था, पर ये रास्ते इतने सुंदर कि हम सारी थकान भूल के बस चलते गए. और यूं ही मस्ती मजाक करते हुए पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज. बनियान ट्री के रूट से बना, जिन्हें लोगों ने सालों तक गाइड किया, शेप दिया और बन गया ये नेचुरल मास्टरपीस. अ ब्रिज दैट्स ग्रोइंग एंड ब्रीदिंग. और हर कदम पे ये महसूस होता है that nature doesn't just exist, it evolves. और इतनी थकावट के बाद पहाड़ी पानी में
मस्ती करना तो ज़रूरी था। ये है टन्ना का एकदम प्योर हनी। कैसा दे भाई? Very nice. Thank you for this. This is actually honey. Don't be negative mind. This is honey only. Yeah, this is pure honey, Pure right? honey. Yeah. Yes. Thank you so much for today. Thank you so It much, was brother. amazing. Thank you. Nice meeting you, brother. और चेरापूंजी से निकलते टाइम रास्ते में पड़े दो बेहद ही सुंदर वाटरफॉल्स, नोहकालिकाई फॉल्स और सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जहां से पहाड़ों के पीछे हमें दिखा बांग्लादेश। तो अब बारी आती है बांग्लादेश की तरफ जाने की, और आप पहुंचे मेघालय की एक और सुंदर जगह डाउकी। डाउकी, जहां हिंदुस्तान मिलता है बांग्लादेश से। 0 पॉइंट, भारत का अंतिम कोना। इस तरफ भारत और उस तरफ बांग्लादेश। यहां कोई टेंशन नहीं थी, बस दो देश के लोग थे और मन में थी इंडियन होने की एक प्राउड फीलिंग। और फिर बारी आई स्नॉन पुडिंग पे जाने की, और ये वही रिवर है जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर दिखता है। पर हम पहुंचे थे बारिश के मौसम में, तो वो तो नहीं मिल पाया। पर वी लेट द रिवर स्लो डाउन टाइम, और पानी के बीच सुकून मिल गया। इतनी शांति, और इस ठंडी हवा के बीच इस बोट पे बैठ के मानो जैसे हमारी पूरी थकान एक पल में मिट गई हो। और अब बारी आती है इस स्टोरी के क्लाइमैक्स की। तो हम चल दिए एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद किसी लिस्ट में ना हो, और सैडली वी अराइव्ड इन रेन। तो लंच करने के साथ साथ वेट किए मौसम के खुलने का, और फिर हुआ एक मिरेकल। कुछ पल में ही जैसे आसमान ने पर्दा हटा दिया। बादल के हटते ही दिखी इस गांव की असली सुंदरता। नोंगजरोंग, मेघालय की एक ऐसी जगह जो सच में बादलों का घर है। और बादलों का घर क्यों है वो जल्द पता चलेगा। पर इस गोल्डन आवर में चाय पी के हम बढ़ गए सनसेट देखने। गोल्डन लाइट, सॉफ्ट विंड्स और एक साइलेंस जो सिर्फ तब होती है जब सब सही हो। और जब लगा कि इससे ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। पर सुबह 4 बजे जब सनराइज के लिए उठे और आधी नींद में बढ़ चले व्यू पॉइंट की तरफ, पर सनराइज के पहले ही हमारी नींद एक पल में उड़ गई और दिमाग में भर गई ढेर सारी एक्साइटमेंट। और हम चले भागते हुए उस स्पॉट पे जहां से ये व्यू सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है। और फिर जब सनराइज हुआ तो जैसे जादू हुआ। हम लिटरली उन बादलों के ऊपर थे और सूरज की पहली रोशनी इस पूरे व्यू को और ज्यादा मेमोरेबल बना दी। ये सिर्फ एक व्यू नहीं था, ये था एक गिफ्ट, एक रिवॉर्ड पूरे मेघालय ट्रिप का। और इस मोमेंट ने एक बात तो क्लियर कर दी, जो सबसे सुंदर होता है वो अक्सर लास्ट में ही मिलता है। इस सफ़र में मैंने सिर्फ जगह नहीं देखी, लोग मिले, मुस्कुराते चेहरे मिले और हर एक ने
मेघालय को जिंदा बना दिया। ये जगह एक फीलिंग थी जो कैमरा से ज़्यादा मन में रिकॉर्ड हुई है।